राजू एक गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था। न माता पिता, न भाई बहन। पर वह बहुत ही परिश्रमी भी था, साथ में समझदार भी बहुत था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। राजू ने सोचा, बैल को किसी बंजर ज़मीन पर जोतूंगा तो उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, कपड़े भी अच्छे नहीं पहन रखे थे, पैर में जूते भी नहीं थे। फिर भी राजू अपनी धुन में बैल हाँकता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते हुए खड़े थे। राजू ने उससे पूछा, आपने मुझे पुकारा था? क्या कोई काम है क्या? एक व्यक्ति बोला, तुम यह बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? राजू चौंक गया। बकरा? यह बकरा नहीं है, बैल है। वह व्यक्ति ठट्ठा कर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा इस पागल को, बकरे को बैल बता रहा है। ज़रूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल, कोई कौड़ी को भी ना पूछे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे को सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपए में यह बकरा खरीद लेते हैं। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और राजू के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन ली। राजू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्या कहे। वह अकेला था और वो 3 थे। वो समझ गया था कि ये तीनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो यह भी जान गया था कि ज़्यादा चूं चपड़ करने पर वे तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। तो उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। थोड़ी ही दूर पहुँचे होंगे कि वह भागता भागता उनके पास आ गया और बोला, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच आपने 5 रुपए दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि आप लोग मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। राजू बहुत मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। उनके सारे काम किया करता था। घर खर्च और पैसे का भी पाई पाई का हिसाब रखता था। तीनों उससे बहुत खुश थे। एक दिन राजू एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी तिकोनी सी ऊंची सी टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। बोले, ये जोकरों की टोपी कहाँ से लेके आए हो? पर राजू गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है, ये एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज़ मुफ्त में ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्चे के लिए कुछ नहीं लेता। तीनों व्यक्तियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजू ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? कल बाजार में चलिए और इस ताज की करामात स्वयं देखिए। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर राजू वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊँगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूँगा। जो जो खाएं पिए, जो मांगे देना, पर एक पैसा भी नहीं मांगना। और ये पेशगी रकम रख लो, बाद में मैं हिसाब कर लूँगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी भला? राजू को भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से ही निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा।
तब तक बाजार में उसकी पेशगी रकम देने की बात भी फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिर फिरा रईस समझ लिया था, इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता उसका मालिक सर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। वहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें रखी थी। चारों ने छक्कर खाना खाया। भोजन करने के बाद राजू उठ खड़ा हुआ। उसके साथ उन तीनों व्यक्ति भी उठ के खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, फिर कभी ज़रूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। राजू मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी ही रह गई। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात ही नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में ही डूबे थे कि राजू ने कहा, आइए अब घर चलते हैं। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। अगले दिन राजू उन्हें फिर बाजार ले गया। दिन भर घुमाता रहा। दोपहर में एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ सपना सा ही लग रहा था। जहाँ भी राजू टोपी पहने जाता वहीं उसकी बहुत आवभगत होती थी। रात को वे घर लौटने लगे। रास्ते में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय कर लिया और घर पहुंचते ही राजू से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। राजू ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। बोला, मेरे पास यही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों में किसी भी तरह से वह टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया। हाथ जोड़कर भी मिन्नत करी, अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की उतावली दिखाई। तो राजू बोला, आप लोग मुझे इतना लज्जित ना करें, मैं आपको ये टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति राजू को थमा दी और उससे टोपी ले ली। राजू अपना सारा माल असबाब अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले राजू ने उन्हें छक्कर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उठकर खूब आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीज़ें ला लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब छक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति तमक उठे, पैसे? पैसे किस बात के? और ये कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफ़ी मोटा तगड़ा था। वह अकेला ही तीनों के लिए काफ़ी था। उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे किस बात के पैसे? तीनों व्यक्ति बड़े सक पकाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिन छुड़ाया और दुकान के बाहर हो गए। बाहर आकर आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर तो उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे सर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म तो आ रही थी क्योंकि वह अजीब सी टोपी थी, पर क्या करता। अब वे तीनों फिर एक दुकान में गए। वहाँ भी उन्होंने मनचाही चीज़ें खरीदी। जब वे उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीज़ों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ न पड़ा।
घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर उसका उल्टा असर हुआ। दुकानदार ने उसे जो जोर से थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और 1 मिनट में ही जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर रोने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बताई। अब तो उन 3 व्यक्तियों के होश ही उड़ गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली। हमारी कहानी तो यहीं ख़त्म हुई। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।